तो दो बैच को कंबाइन किए हैं, तो क्या है भाई, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का निकाल लेंगे, अगर एनसीईआरटी बुक है आप लोग के पास तो। चैप्टर 3 नाम है उसका वैद्युत रसायन। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हमको फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ना है। इसमें हमको किसका कंसेप्ट पढ़ना है? फिजिक्स का। फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो अगर बोला जाए कि वैद्युत रसायन आपका क्या है, वैद्युत रसायन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक वैद्युत और एक है रसायन, मतलब केमिकल। तो सबसे पहला क्या है भाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये बना है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब इसमें क्या है कि हमको प्रोडक्शन करना है, हमको उत्पादन करना है किसका? हमको उत्पादन करना है बिजली का। किसका उत्पादन करना है हमको? म्यूट कीजिए। विद्युत का उत्पादन करना है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा नेसेसरी टर्म या इंपॉर्टेंट टर्म आपका विद्युत है। तो विद्युत का निर्माण हम कैसे करेंगे? हम विद्युत का निर्माण करेंगे रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। ऐसा काम कौन करता है? बैटरी करता है, सेल करता है। उसको ही कहते हैं हम वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या हो सकता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण रासायनिक ऊर्जा से करते हैं, या तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसको ही क्या कहेंगे भाई? वैद्युत रसायन, जो आपका चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में क्या हो सकता है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है आपका, वो कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
उसको ही क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या है भाई इसमें कि ये केमिकल एनर्जी क्या होता है। केमिकल एनर्जी जो होता है वह डिपेंड करता है आपका अभिक्रिया पे। कौन अभिक्रिया पे, याद रखना है। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहेंगे ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको कहेंगे अवकरण, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो होता है यह होता है स्पॉन्टेनियस। जिसका देखो अगर पीछे का छूट गया है, नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट, तो पीछे भी जा सकते हैं। समझ गए ना, यहां से शुरू हुआ आपका। आप लोग स्क्रीनशॉट कोई लड़का ले लेगा, या तो अभिषेक ले लोगा या कोई ले लेगा अपना, फिर ग्रुप में भेज देगा। या आप लोग ले लेंगे तो बहुत अच्छा बात है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण के कारण ही आपका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा जो है बाबू, वह हमेशा क्या होता है, रूपांतरित होता है, लेकिन ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसमें ऊर्जा का जरा सा भी ह्रास नहीं होगा, जरा सा भी कमी नहीं होगा, ना जरा सा बढ़ेगा ना घटेगा। जो ऊर्जा पहले था वही ऊर्जा बाद में भी रहेगा। तो ये इस चैप्टर का टर्म था। तो ये जो वैद्युत रसायन जो है, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसमें जो रासायनिक ऊर्जा जो है वो जो बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, बदलता है वैद्युत ऊर्जा में। ये कैसा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, जो हम अपने आप करते हैं। जैसे सांस लेना, यह कैसा अभिक्रिया है, स्वतः। हम अगर चाह के भी नहीं चाहेंगे सांस लेना, तब भी मेरा दम घुटने लगेगा, हम फिर हम सांस लेने लगेंगे, तो वही अभिक्रिया कहलाता है स्वतः अभिक्रिया। समझ गए हैं यहां तक। अभिषेक कुमार, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आवाज नहीं जा रहा है क्या। किसी को आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, म्यूट करिए, म्यूट करिए, आप लोग का तो मोबाइल बजने लगता है। चलो यहां तक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप लोग। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा बात है। अब वो चल गया। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे भी देख सकता है। तो हम लोग जो है यहां तक समझ गए कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, विद्युत का निर्माण करना है, लेकिन किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर निकाल लेंगे 73, जिसके पास पुराना बुक होगा। टॉपिक का नाम है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। टॉपिक का नाम क्या है, 3.4 है एनसीईआरटी बुक में। आगे बढ़ गए इसलिए क्योंकि इसमें कुछ 11 का टॉपिक है। जब ये पढ़ लेंगे तब वो 11 का टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है
वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ठीक है। क्या ये टॉपिक मिला? एक लड़का बताएगा। चल, एक लड़का बोले तो दो को नहीं बोलना है। तो ये टॉपिक आज आपका शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश नेम इसका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहला जो टर्म है ये चालक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, कोई लड़की में बताएंगे? सुने हैं कभी ये शब्द लड़की में? सुने हैं तो बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं जानते सीधा। मतलब नहीं। लड़का में कोई बताएंगे एक एक करके। ठीक, म्यूट करिए। वाह, कितना देखो तेज लड़का है, जरूर विकास से होगा। वही लायके है तुम तो। हम्म, तो सुनेंगे चालक का मतलब क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें जो है विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत जो है, मतलब करंट जो है, करंट ना इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वह आसानी से क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, मतलब वह विद्युत को परमिशन दे दे कि आप आराम से जा सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। मतलब समझ जाओ कोई आपका रास्ता है इस टाइप का, और कोई रास्ता आपका ऐसा है। तो अब क्या है, अगर कोई इंसान को जाना है तो वह इसमें आराम से आपका जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला जो लाइन है ये हो जाएगा चालक का है भाई, क्योंकि इसमें आराम से कोई भी इंसान जा सकता है। मतलब कौन जाएगा? विद्युत, विद्युत जाएगा आसान से, उसको कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी आराम से जाएगा, उसको कहेंगे कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका रुक जाए या आसानी से, मतलब उसको परमिशन नहीं मिले जाने को, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम? अचालक। क्या कहेंगे? अचालक। ठीक है। तो चालक क्या हो गया आपका? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाए, या उसको परमिशन रहे जाने का, उसको ही हम चालक कहते हैं। ठीक है। और आपका कुचालक या अचालक जो है, कुचालक
या क्या कहते हैं, और चालक या कुचालक। इंसुलेटर या नन कंडक्टर, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का जाने का परमिशन नहीं होता है, विद्युत धारा जाने का अलाउ नहीं होता है, इसका परमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, औचालक। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहला जो टर्म हो गया, आप लोग क्लास 9 में 8 में पढ़े होंगे। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जो है, चालक जो है, उसका हमको बता सकते हैं SI मात्रक क्या होगा? एक एक करके बोलेंगे। हमको पता है आंसर नहीं मिलेगा, फिर भी पूछ लिए। चलो, पता था कि नहीं मिलेगा। वाह, इतना तेज स्टूडेंट। कोई बात नहीं। चालक का मात्रक होता है 1/ओम। क्या होता है, 1/ओम। इसको 1/OHM, ये एक साइंटिस्ट है, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है। तो ओम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स, या तो इसको उलट के लिख देंगे तो हो जाएगा MHO, इसको महो भी कह सकते हैं, या तो साइमन कहते हैं S। इतना इसका मात्रक है, पहला 1/ओम या 1/OHM, या तो OHM पे -1, या तो इसको उलट देंगे तो पहले M फिर H और फिर O, या तो साइमन। इतना इसका नाम है, साइमन। तो अब क्या है भाई, तो हम जान रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। प्रतिरोध मतलब रोकना, अवरोध भी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। कि इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब प्रतिरोध और चालक एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिरोध बराबर 1/ क्या हो जाएगा, चालक। तो हम लिख सकते हैं, तो चालक बराबर क्या लिखेंगे, 1/प्रतिरोध। तो चलो चालक को डिनोट कर दिए C से, C = 1/R, क्योंकि प्रतिरोध का इंग्लिश होता है रेसिस्टेंस, तो 1 = 1 क्या हो जाएगा, ओम। इसका यूनिट क्या हो गया, ओम इनवर्स। समझ में आ गया? तो ये चीज होता है चालक। तो अब क्या है, इसमें आपका जो पेज नंबर 73 है, अब इसमें हमको पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या तो नाम है इसका प्रतिरोधकता। ठीक है, इंग्लिश होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस
या तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो अब क्या है, क्या कोई बता सकते हैं कि क्या होता है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी? याद रखना, ये जो है इसको डिनोट करने का टर्म क्या क्या है। सबसे पहला ये याद रखना है कि ये डिपेंड करता है आपका प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता, ये आप इसको जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये डिपेंड करता है आपका रेसिस्टेंस के वायर का लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मतलब आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे। तो प्रतिरोध जो है दो चीज पर निर्भर करता है आपका, ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। ये आपका बनता कैसे है, किसी भी तार की लंबाई, किसी भी तार की लंबाई जो है वह प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध का क्या होता है बाबू, समानुपाती। ठीक है, अब जैसे क्या है, जितना तार का लंबाई जितना बढ़ेगा, समझ गए ना, जितना तार का लंबाई बढ़ेगा उसमें उतना गंदा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इसी कारण देखना, जो भी इलेक्ट्रिकल महंगा इंस्ट्रूमेंट होगा ना, उसका तार का लंबाई देखना छोटा रहता है। क्या है, लंबाई छोटा रहेगा तो उसमें अच्छा से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और लंबाई ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का फ्लो उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसी का देखना आयरन, आयरन का देखना तार का लंबाई ज्यादा लंबा नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा तार का लंबाई बढ़ेगा उतना ज्यादा बिजली को रोका जाएगा। बिजली को रोकना मतलब क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध कब उत्पन्न होगा, जब तार का लंबाई जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर का। ठीक है भाई, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रतिरोध जो है, अब क्या, जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना अच्छा विद्युत धारा जाएगा। तो प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। किसका है, क्षेत्रफल का। अगर कोई वायर का मोटाई ज्यादा है तो उसमें बहुत अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो मतलब अबरी क्या है कि आर जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है आपका क्षेत्रफल, मतलब ए का। तो पहले हम लोग क्या देखें, इसका है समानुपाती, ठीक है, और अभी क्या देखें, ये इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हमको दो समीकरण मिला। पहला समीकरण क्या मिला कि प्रतिरोध जो है वो आपके तार का लंबाई का समानुपाती है, और नंबर 2 क्या है, प्रतिरोध जो है वह क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दोनों इक्वेशन को हम कॉमन ले ले, क्योंकि दोनों में आपका क्या है, आर आपका कॉमन आ रहा है, आर जो है आपका दोनों को क्या है, कॉमन है, तो हम लिखेंगे आर जो है एल बाय ए हो जाएगा। 1/a को गुना करेंगे तो क्या 1/a हो जाएगा। अब क्या है भाई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये टर्म को हटाना है, ये टर्म को हमको क्या करना है, हटाना है। ये तो ये टर्म जैसे हटेगा तो एक आता है, थोड़ा सा पी को थोड़ा पीछे मोड़ देना है, रो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रो।
RHO, रहो ने पढ़ लेना, रो पढ़ेंगे इसको। तो इक्वल टू क्या हो गया, L/A। यही जो रो है यही आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रो L इक्वल टू R/A। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, है ना। तो ठीक है भाई। क्या प्रॉब्लम हुआ, ये दोनों में कॉमन है RG, तो L इंटू 1/A होगा तो L/N हो जाएगा। चलो, तो रो इक्वल टू RA/L हो गया। तो लिख दिया भाई रो इक्वल टू आपका RA/L। तो अभी हम लोग देखे थे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, एरिया का जानवे करते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से ये मीटर कट गया, तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया आपका ओम मीटर। यही आपका बुक में दिया हुआ है पहला पेज में। तो इससे क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा ये फॉर्मूला से। अब क्या है, इस फॉर्मूला में आपको ये डेरिवेशन दिमाग में रखना भी है, इसका यूज आपका फिजिक्स में भी होगा, समझ गए है। तो आज का क्लास जो है आपका यहाँ तक ही रहेगा, कल से इसमें न्यूमेरिकल टर्म आपका शुरू होगा, जिसका छूटा हुआ है पीछे हम कर देते हैं एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो अगर छूटा हुआ है तो। ये पहला पेज का था, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा पेज है, ये पांचवा है, ये